हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट में। बच्चों, हम परसेंटेज पढ़ रहे थे और परसेंटेज में हमने कल जो क्वेश्चन किए थे वो एरिया और वॉल्यूम पर बेस्ड थे। ठीक है, उसी में एक दो क्वेश्चन और करा दे रहे हैं बच्चों, और उसके बाद हम आय और व्यय, इनकम और एक्सपेंडिचर वाले और सेविंग वाले क्वेश्चन करेंगे बच्चों परसेंटेज में, आय व्यय और बचत वाले। ठीक है, चलो एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं फिर एरिया और वॉल्यूम वाले, और उम्मीद है कि आप लोगों ने क्वेश्चन करके देखे होंगे और सारे हो गए होंगे। ठीक है, क्योंकि किसी को दिक्कत नहीं आई है। चलो देखो बच्चों, फिर पहला क्वेश्चन देखो आज के लिए। देखो, पहला क्वेश्चन है कि एक गोले की त्रिज्या को दो गुना कर दिया जाता है तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। त्रिज्या मतलब बच्चों रेडियस। एक गोला है, गोला जो होता है, बच्चों आयतन की बात चल रही है, मैंने आपको कल फॉर्मूला लिखाया था। जो गोले का वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, और बताया था जब परसेंटेज में जब आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा बच्चों, या फिर वो पूछ लेगा आयतन, ऐसा मत लिखो, उसके आयतन, उसका आयतन, उसका आयतन उसका आयतन कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। ठीक है, और मैंने आपको बताया था जब भी बच्चों परसेंटेज की बात चल रही होती है, जो जो कांस्टेंट टर्म होती है, जैसे कि 4/3 पाई जो है बच्चों कांस्टेंट है, इसमें तो रेडियस बढ़े रेडियस घटे, 4/3 पाई की वैल्यू तो फिक्स आएगी जो भी है। ठीक है, तो इसको छोड़ देंगे, तो क्या बचा, आर क्यूब बचा। ठीक है, अब देखो उसने कहा बच्चों गोले की त्रिज्या को दुगना कर दिया। त्रिज्या मतलब रेडियस, हमने मान लिया बच्चों रेडियस थी पहले 1, जब इसको दुगना कर दिया तो बाद में रेडियस कितनी हो गई होगी, 2। ठीक है, उसने पूछा बच्चों आयतन, तो यहाँ आयतन क्या हो जाएगा, आर क्यूब। तो बच्चों आयतन क्या होगा, पहले अगर रेडियस 1 है तो आयतन क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब, यानी आर क्यूब बचेगा। और अगर बच्चों रेडियस 2 है तो 2 का क्यूब, यह आयतन हो जाएगा। तो 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब बच्चों 8, तो आयतन 1 से 8 हो जाएगा। यानी पहले जो होगा इनिशियल वैल्यू होगी वॉल्यूम की वो 1 होगी, बाद में 8 हो जाएगी। तो आयतन कितना बढ़ गया, आयतन बढ़ गया 7। और किससे बढ़ा बच्चों, 1 से, और परसेंटेज बनाने के लिए इंटू 100, कितना आ जाएगा, 700। तो 700% की वृद्धि हो गई किसमें बच्चों, इसके आयतन में, किसके आयतन में, गोले के आयतन में। ठीक है, और ये पूछा है कि उसका आयतन कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, तो कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा बच्चों, 700% बढ़ जाएगा, 700%। बताओ आप लोगों को समझ आया नहीं आया, फिर से समझ लो। देखो बच्चों, उसने कहा त्रिज्या को दोगुना कर दिया गया, तो यहाँ पर जो गोले का आयतन होता है वॉल्यूम, वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। 4/3 पाई कांस्टेंट है इसलिए हमने छोड़ दिया क्योंकि परसेंटेज की बात चल रही है। ठीक, बचा क्या बच्चों, आर क्यूब। तो आर क्यूब के लिए बच्चों पहले हमने रेडियस देखी, गोले की त्रिज्या को दुगुना कर दिया गया है, यानी रेडियस पहले 1 होगी, तो दुगुना कर देंगे तो रेडियस कितनी हो जाएगी बच्चों, 2। तो जब रेडियस 1 होगी तो आयतन कितना होगा, 1 का क्यूब। और बच्चों रेडियस अगर 2 होगी तो आयतन कितना होगा, 2 का क्यूब। इसका मतलब पहला आयतन होगा 1 और बाद में आयतन हो गया होगा बच्चों 8। तो आयतन 1 से 8 हुआ, कितना बढ़ा आयतन, 7, और किससे बढ़ा, 1 से, और परसेंटेज के लिए गुणा 100। तो वृद्धि जो आई बच्चों वॉल्यूम में कितने परसेंट की आई, 700% आई, 700% जो है उसका वॉल्यूम बढ़ गया। बताओ समझ आया नहीं आया। चलो कर लेंगे फिर इस टाइप का। चलो एक और लिखते हैं। और बच्चों जब जब भी परसेंटेज की बात चल रही होती है तो परसेंटेज में एग्जैक्ट वैल्यू लेकर चलने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो किस तरह क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट देखो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये है कि एक शंकु है, कौन है, का आयतन जो है वॉल्यूम बच्चों वो 1340 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक, उसकी ऊंचाई आधार त्रिज्या की दुगनी है। यानी जो शंकु है कौन, मैंने आपको सिखाया था शंकु क्या होता है, बना ले रहे हैं। देखो समझाने के लिए, केवल जरूरी नहीं है, बस समझाने के लिए बता रहा हूँ बच्चों। एक शंकु है, ठीक है, ये ओ पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, और ये बच्चों बी पॉइंट है। तो ये जो ओ बी है इसको तो हम कहते हैं रेडियस। ठीक, और ये जो ओ ए है इसको कहते हैं बच्चों हाइट, ऊंचाई। ठीक है, तो उसमें कहा जो ऊंचाई है बच्चों आधार की त्रिज्या की दुगनी है। अगर आधार की त्रिज्या आर है तो ऊंचाई हो जाएगी 2r। ठीक, यदि त्रिज्या को 16 से ही 2/3% बढ़ाया तथा ऊंचाई को 35 से ही 1/3% घटाया
तो उसके आयतन में कितने परसेंट परिवर्तन हुआ, मतलब परसेंटेज में वृद्धि या परसेंटेज में कमी बतानी है भाई। अब देखो इसका जो आयतन होता है, हमने फॉर्मूला लिखा था बच्चों, इसका आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और मैंने आपको बताया था जो 1/3 पाई है बच्चों ये कांस्टेंट है, इसको छोड़ देंगे परसेंटेज में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसका। क्या बचा आर स्क्वायर एच बचा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आर इंटू एच। ये क्या होगा वॉल्यूम इसी पर डिपेंड करेगा आर इंटू एच पर, ठीक है। अच्छा अब बच्चों देखो ये परसेंटेज जो है वो फ्रैक्शन में दे रखे हैं। अगर यहाँ डायरेक्ट जैसे 20% 10% होता तो वृद्धि होती तो 100 प्लस और कमी होती तो 100 माइनस कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत अब भी कोई नहीं है, कर सकते हो अब भी, कोई दिक्कत नहीं है। 16 से ही 2/3% बढ़ा है बच्चों तो 116 से ही 2/3% हो जाएगा। 33 से 1/3% घटा तो 100 में से घटा देंगे, परसेंटेज निकाल देंगे, ठीक है। लेकिन इससे आसान पड़ेगा बच्चों अगर आप परसेंटेज का फ्रैक्शन बना लेंगे तो, जैसे कि 16 से ही 2/3% है बच्चों, 16 से ही 2/3% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/6, और बढ़ाया तो प्लस, और किसको बढ़ाया बच्चों त्रिज्या को, यानी रेडियस की बात चल रही है। और ऊंचाई में क्या किया है 33 से ही 1/3% की क्या हुई है कमी, 33 से 1/3% बच्चों कितना हुआ 1/3, ये कमी हुई है, घटाया गया है इसको, ठीक है। इनिशियल और फाइनल वैल्यू लेके चलते हैं, इनिशियल और फाइनल। अब रेडियस 2 बार है तो रेडियस को 2 बार लेके चलेंगे। रेडियस की इनिशियल वैल्यू कितनी होनी चाहिए बच्चों 6, प्रारंभिक मान 6 होना चाहिए, बाद में कितना हो जाएगा 6 और 1 7, फिर से 6 से 7 हो जाएगा क्योंकि रेडियस 2 बार है। अब हाइट की बात ले लेते हैं, हाइट बच्चों 3 से कितनी हो जाएगी, हाइट हो जाएगी 3 से 3 माइनस 1 यानी 2, ठीक है। अब क्या करना मल्टीप्लाई करनी, क्योंकि वॉल्यूम क्या बचा होता है बच्चों आर इंटू एच, तो आर ये है और एच ये है, तो आर इंटू एच वॉल्यूम हो जाएगा, तो गुणा कर लो। ये मैंने आपको बताया था जब इधर भी गुणा करनी पड़ रही है और इधर भी गुणा करनी पड़ रही है, इधर के साइड के किसी नंबर से इधर का है, इधर के साइड के किसी नंबर से इधर का कोई नंबर भाग होता तो भाग कर सकते हैं, जैसे कि 2 × 2 2 3 6, ठीक। अब देखो 3 3 9 9 × 6 बच्चों कितना हुआ 54 और 7 7 49, ठीक। अब हमसे बच्चों ये पूछा है कितने परसेंट परिवर्तन हुआ, मतलब कितनी वृद्धि या कमी हुई। तो जो आयतन था बच्चों ये वॉल्यूम में तो आया एक तरह से निकल गया, तो वॉल्यूम पहले 54 था 54 था, बाद में 49 हो गया, तो कितने की कमी आ गई बच्चों 5 की कमी आ गई। देखो 5 की कमी आई है, 54 से 49 हो गया, तो और कमी किससे आई बच्चों 54 से तो कमी आई है 54, और परसेंटेज बनाने के लिए इंटू 100, तो इतने परसेंट कमी हो गई। सॉल्व कर लो, 2 से 27 बच्चों 250 और 5 पंजे 25, तो 250/27, चलो माइनस हटा देते हैं, तो इतने परसेंट क्या आया बच्चों, इतने परसेंट की कमी हो गई उसके आयतन में, ये आंसर है। बताओ समझ आया नहीं आया। तो ये जो एग्जैक्ट वैल्यू दी हुई है, इतना इसका आयतन है, रेडियस और हाइट इसकी ये है, तो इनका यूज बच्चों तब करना है जब आपसे रेडियस या हाइट में से कुछ पूछ लेगा, ठीक है। या वो यहाँ वॉल्यूम ना पूछकर इसका सरफेस एरिया पूछ लेता, टोटल सरफेस एरिया पूछ लेता, तो ऐसे क्वेश्चन बच्चों हम पढ़ेंगे मेंसुरेशन में, जब एरिया वॉल्यूम पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे ऐसे क्वेश्चन। अभी तो केवल हम एरिया वॉल्यूम में परसेंटेज के जो क्वेश्चन आते हैं उनको, वो किस टाइप में आते हैं, उनको किस तरह सॉल्व करना है वो बताया गया है, ठीक है। और बच्चों आंसर आपका तब भी आएगा जब आप 1340 और ये कंडीशन का यूज करेंगे, लेकिन आप देखना कैलकुलेशन करके बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए केवल हमने परसेंटेज का यूज किया बच्चों, ये समझ आ गया होगा, इनिशियल फाइनल वैल्यू समझ आ गई होंगी। तो वॉल्यूम का प्रारंभिक मान था 54, बाद में कितना हो गया 49, तो कम हुआ है बच्चों कितना 5 कम हुआ है, किससे कम हुआ है 54 से कम हुआ है, और परसेंटेज के लिए गुणा, तो 250/27% की कमी आ गई शंकु के यानी कोन के वॉल्यूम में, शंकु के आयतन में। बताओ समझ आया नहीं आया। तो कर सकते हैं इस टाइप के, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना बच्चों, अगर परसेंटेज में वैल्यू पूछी गई है तो एग्जैक्ट वैल्यू लेकर चलो आप या मत चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलो अब बच्चों इसी में हम आय और व्यय वाले क्वेश्चन कर लेते हैं, आय व्यय खर्च बचत, है ना। और ऐसे क्वेश्चन बच्चों मैंने आपको फ्रैक्शन जब चैप्टर पढ़ाया था इसी तरीके के क्वेश्चन कराए थे जो मैं आपको अब कराने जा रहा हूँ, और तब मैंने आपको बताया था कि वहाँ फ्रैक्शन बना बनाया था। भाई फ्रैक्शन जो चैप्टर था भिन्न, उसमें तो फ्रैक्शन बने बनाए थे, और यहाँ परसेंटेज है तो परसेंटेज के फ्रैक्शन बना लेंगे, ठीक है। तो तरीके वही होंगे सेम, और जो भी मेथड है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक। देखो नेक्स्ट, देखो ये क्वेश्चन है बच्चों बहुत बेसिक और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, समझ लो। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है तथा 8,000 रुपये बचत करता है,
तो उसकी आय कितनी है, उसकी इनकम कितनी है बताना बच्चों। तो एक तो बच्चों तरीका है कि उसकी जो इनकम है, उसकी इनकम को हम 100% मान लेते हैं, उसकी इनकम 100% है, 100% उसकी इनकम है, 60% उसने खर्च कर लिया, तो बचाया कितना बच्चों, बचत होगी 40%। और बचत कितनी है, बचत है बच्चों 8,000 रुपये, तो 40% जो है वो 8,000 रुपये के बराबर है। तो यहाँ से 1% निकाल देंगे, तो 1% बच्चों कितने का जाएगा, 200 के। इनकम पूछी है, इनकम है 100%, तो 100 से गुणा कर दो, तो 100% बच्चों कितना हुआ, 200 गुणा 100 कितना हो जाएगा, 20,000। तो उसकी इनकम कितनी हो जाएगी व्यक्ति की, वो 20,000 हो जाएगी। समझ आया। देखो भाई व्यक्ति ने 60% खर्च कर लिया, इनकम हमने मान ली 100%, इनकम हमेशा 100% ही होगी, चाहे कोई कम कमाए या ज़्यादा कमाए। तो इनकम 100% है, उसमें से जब बच्चों उसने 60% खर्च कर लिया, तो 100 में से 60% खर्च हो गया, तो बचा कितना, 40%, 40%। लेकिन उसने कहा कि 8,000 रुपये बचत करता है, इसका मतलब जो 40% की बचत है वो 8,000 रुपये की बचत के बराबर है। तो 40% बराबर 8,000, 1% बराबर 200। क्या पूछा है बच्चों, इनकम, इनकम है 100%, तो 1% 200 के बराबर है, तो 100% 200 गुणा 100 कितना हो जाएगा, 20,000। तो उसकी इनकम कितनी होगी बच्चों, 20,000। बताओ, ये तरीका समझ आया। तो बच्चों ये तो परसेंटेज से था, डायरेक्ट 100 मान लिया। अगर आप परसेंटेज का फ्रैक्शन बना रहे हैं तब समझ लो, देखो ठीक है, परसेंटेज का बच्चों अगर फ्रैक्शन बना है तब देखो। 60% है बच्चों, 60% ही खर्ची तो है, 60% का फ्रैक्शन कितना हो गया, 3/5 है ना। परसेंटेज का फ्रैक्शन किस तरह बनाना है मैंने आपको पहली क्लास में पढ़ाया था परसेंटेज में, ठीक है, यानी 60/100 यानी 3/5। अब बच्चों 60% क्या है, खर्च है। अब ये क्या होगा, ये बच्चों होगी इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू। अब ये समझ लो इनिशियल और वैल्यू और फाइनल वैल्यू क्या है। इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू जो है बच्चों, ये परसेंटेज के लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चेंज होती रहेंगी, है ना। कहीं पर इनिशियल वैल्यू कुछ होगी, कहीं पर इनिशियल वैल्यू कुछ होगी। जैसे कि समझ लो बच्चों आप कि यहाँ पर व्यक्ति की आय, खर्च और बचत की बात चल रही है। अब एक बात बताओ, आय, इनकम में, खर्च में और बचत में, यानी आय में, खर्च में और बचत में सबसे पहले क्या होगा। सबसे पहले आपके पास इनकम होगी, तभी तो आप खर्च करने के बारे में सोचोगे, तभी तो आप बचत करोगे, ठीक है। तो इनिशियल वैल्यू बच्चों क्या हुई, इनकम, आय। तो हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ इनकम क्या है, इनिशियल वैल्यू क्या है, आय। और फाइनल वैल्यू क्या है, इनकम में से जब आपने कुछ खर्च कर दिया बच्चों तो क्या बचा, तो वो क्या है, बचत, ठीक है। अब जैसे कि 5 क्या है इनिशियल वैल्यू, मतलब 5 क्या होगी बच्चों, इनकम। अब 5 में से खर्च कर लिया उसने कितने रुपए, 3 रुपए, 5 में से उसने 3 रुपए खर्च कर लिए, तो बचे कितने बच्चों, 2, ठीक है, बचत हो गई। अब बचत कितनी है, 8,000, हमारे हिसाब से कितनी है बच्चों, 2 यूनिट। तो 2 यूनिट बराबर कितनी है, 8,000 रुपए। तो 1 यूनिट बच्चों 4,000, ठीक। और इनकम पूछी है ना उसने, आय कितनी है, आय कितनी है बच्चों, 5 यूनिट। तो 5 यूनिट बराबर 4,000 गुणा 5 कितना हो जाएगा बच्चों, 20,000। तो ये आंसर आ जाएगा। 20,000 क्या होगी बच्चों उसकी इनकम, या परसेंटेज का फ्रैक्शन बनाकर आप इस तरह कर सकते हैं। तो ये समझ आया, ये आय और बचत क्यों है ना। हम परसेंटेज के जो फ्रैक्शन बनाते हैं तो इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू लिखते हैं बच्चों। तो ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि इनिशियल वैल्यू क्या है और फाइनल वैल्यू क्या है। तो लैंग्वेज में इनकम, खर्च और बचत की बात चल रही है, तो आय, खर्च और बचत में सबसे पहले इनकम ही तो होगी। इनिशियल वैल्यू मतलब आय उसकी। फाइनल वैल्यू क्या होगी, जब उसके पास इनकम होगी, उसने उसमें से कुछ खर्च किया है, खर्च करने के बाद फाइनल कितना बचा, तो फाइनल वैल्यू होगी, यानी सेविंग, बचत, ठीक। तो 5 उसकी इनकम है, 5 में से 3 उसने खर्च कर लिया, तो बचा कितना बच्चों, 2। अब 2 बचत है और यहाँ यूनिट रुपए में बचत कितनी है, 8,000। तो 2 यूनिट 8,000 के बराबर है, 1 यूनिट 4,000 के बराबर है। इनकम पूछी है, इनकम है बच्चों 5 यूनिट, तो 5 यूनिट बराबर 4,000 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 20,000, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सब लोग। देखो अगला क्वेश्चन बच्चों ये है, एक व्यक्ति अपनी आय का 30% खर्च करता है तथा 42,000 रुपये बचत करता है, तो उसकी आय कितनी है। तो बच्चों 30% का फ्रैक्शन कितना हुआ, 30% का फ्रैक्शन हुआ 3/10। तो 10 क्या होगी बच्चों, इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू यहाँ क्या होगी, इनकम। इनिशियल वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 10। तो फाइनल वैल्यू यानी बचत, तो
बचत कितनी होगी बच्चों, 10 में से 3 खर्च करेगा तो कितना बचेगा, 7। अच्छा बचत कितनी है उसकी, 42,000। तो बचत कितनी है, 7, तो 7 यूनिट बराबर कितना हुआ बच्चों, 42,000। तो 1 यूनिट बराबर कितना आया, 7 छंग 42, 1 यूनिट आया 6,000 के बराबर। उसने पूछा इनकम, इनकम है 10 यूनिट, तो 10 यूनिट बराबर कितना हुआ बच्चों, 6,000 गुणा 10, यानी कितना हुआ, 60,000। ये उसकी इनकम हो जाएगी। बताओ समझ आया, ठीक है। या फिर और दूसरा मेथड देख लेते हैं। देखो इसे समझ लो फिर से एक बार। तो 30% का फ्रैक्शन बच्चों 3/10 होगी, क्या है, खर्च है। तो 10 क्या होगी उसकी इनकम यानी इनिशियल वैल्यू। उसके पास 10 रुपए थे बच्चों, 10 में से उसने 3 खर्च कर लिए तो कितने बचे, 7। तो बचत है 7 यूनिट और रुपए में बचत है बच्चों 42,000। तो 7 यूनिट बराबर 42,000, 1 यूनिट बराबर 6,000। उसने पूछा इनकम कितनी है, तो इनकम कितनी है बच्चों, 10 यूनिट। इनकम है 10 यूनिट, तो 10 यूनिट बराबर 6,000 गुणा 10 यानी 60,000। बताओ कर लेंगे इस टाइप में, या 100 मान लो बच्चों, ठीक है, कि उसने 30% खर्च कर लिया तो 70% बचा। तो 70% किसके बराबर होगा, 42,000 के। 1% निकाल देंगे, फिर वहां से 100% निकाल देंगे तो उसकी इनकम आ जाएगी। ठीक है, हो जाना चाहिए। अब और नेक्स्ट टाइप देखो बच्चों इसमें, ये तो बहुत बेसिक वाले क्वेश्चन थे, है ना। ये इसलिए समझाया बच्चों कि अगर 100 वाले मेथड से करोगे तो आप घटा रहे हैं, 100 में से 30 घटाएंगे तो 70 बचा। तो घटा क्यों रहा है, क्योंकि बच्चों जब खर्च हो गया तो वो तो माइनस हो गया, कमी आ गई उसमें। तो कमी के लिए क्या करते हैं, 100 माइनस परसेंटेज। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक व्यक्ति अपनी आय का 10% भोजन पर, 20% शिक्षा पर, 15% परिवहन पर खर्च करने के बाद 33,000 रुपए की बचत करता है। तो उसकी आय ज्ञात कीजिए। उसकी इनकम बतानी है बच्चों। अब देखो समझ लो, मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। एक तो आप 100 मान के कर सकते हो, 100 मान का, ठीक है, या दूसरा बताऊंगा बच्चों फ्रैक्शन से। ठीक है, अब वैसे अगर आपको डायरेक्ट दिया हुआ है चीजें तो परसेंटेज से अगर आप करेंगे तो ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया आपको कि टोटल इनकम है, इनकम बच्चों 100% होती है। ठीक, अब उसने खर्च कितना कितना कर लिया बच्चों, 10% तो उसने भोजन पर खर्च कर लिया, ठीक, और बच्चों 20% उसने शिक्षा पर खर्च कर लिया, और 15% उसने परिवहन पर खर्च कर लिया। ठीक है, अगर हम जोड़ दें तो कितना है बच्चों, 20 + 30 + 40 5 45, 45% क्या हो गया बच्चों, ये खर्च हो गया। बताओ 45% खर्च कर लिया उसने, 10%, 20% और 15%, जो भी परसेंटेज थे डायरेक्ट उनको हमने डायरेक्ट ऐड कर दिया, जोड़ दिया। तो खर्च कितना आ गया बच्चों, 45%। अब इनकम होती है 100%, 100% में से उसने 45% बच्चों खर्च कर दिया। तो बचत कितनी हुई उसकी, तो बचत हुई 55%। बताओ भाई, इनकम में से, आय में से अगर हम खर्च घटाएंगे तो बचत आएगी। तो इनकम 100% और खर्च 45%, तो 100 - 45 55। तो ये क्या आया बच्चों, बचत यानी सेविंग आई। और बचत कितनी है, उसने कहा बचत करता है 33,000 रुपए की। तो 55% जो है वो 33,000 रुपए के बराबर है। ठीक, तो 55 से भाग करेंगे तो 5 से 6 बार, ठीक है, 5 × 30, 6 × 30, 6 × 30 3 33। तो 1% बराबर कितने का आया, 600 रुपए के। ठीक, पूछा है इनकम, इनकम कितनी होती है 100%। 1% बच्चों 600 के बराबर है, तो 100% कितने के बराबर होगा, 600 × 100 यानी 60,000। ये आंसर है। तो उसकी इनकम जो है बच्चों, उसकी जो आय है व्यक्ति की, वो कितने रुपए थी, या कितने रुपए है, 60,000 रुपए। बताओ समझ आया नहीं आया। कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अगर आप मान लो परसेंटेज का फ्रैक्शन बनाना चाह रहे हैं तो फ्रैक्शन से समझ लो, देखो किस तरह करेंगे। देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। ठीक है, अब देखो परसेंटेज का बच्चों अगर फ्रैक्शन बनाएंगे तब किस तरह करना है। ये 10% है, तो 10% का फ्रैक्शन कितना होगा बच्चों, 1/10। ठीक है, ये 20% है, तो 20% का फ्रैक्शन कितना होगा बच्चों, 1/5। 15% है बच्चों, तो 15% का फ्रैक्शन कितना हुआ, 3/20। ठीक है, ये परसेंटेज के फ्रैक्शन हो गए। जब वो फ्रैक्शन चैप्टर पढ़ाया गया था तब मैंने आपको बताया था वैल्यू किस तरह माननी है। उसकी इनकम मान लो आप कुछ,
एक तो तरीका ये है बच्चों कि इन सबको जोड़ दो, लेकिन जोड़ने से अच्छा तो इससे परसेंटेज ही बढ़िया है। अगर जोड़ के ही करना है तो परसेंटेज अच्छा है बच्चों, परसेंटेज से करना फिर। ठीक, तो उसकी इनकम हम ऐसी वैल्यू मान लेते हैं जो इस 10 से बच्चों और इस 5 से और इस 20 से कट जाए। ठीक है, तो चाहो तो एलसीएम ले लो इनका आप लोग, 20 पंजे 100। ठीक, हम इनकम मान लेते हैं कि उसकी जो इनकम है बच्चों 100 है। अब उसने अपनी इनकम में से 1/10 तो उसने भोजन पर खर्च कर लिया, तो 100 का 1/10 बच्चों कितना हुआ, 10, 10 तो भोजन पर खर्च कर लिया। ठीक है, फिर उसने अपनी इनकम में से 20% यानी 1/5, तो 100 का 1/5 कितना हुआ बच्चों, 20। तो 20 उसने कहाँ खर्च कर लिया, परिवार शिक्षा पर खर्च कर लिया। 15% यानी 100 का बच्चों 15% कितना हुआ, 15, या 3/20 निकाल सकते हो इसका। तो 15 रुपये उसने कहाँ खर्च कर लिए, परिवहन पर खर्च कर लिए। तो ये सब खर्चे ही तो हैं। तो खर्च कितने हुए बच्चे, अगर हम जोड़ दें इन सबको तो खर्च कितना हो गया भाई, 10 20 30 और 15 कितना हुआ, 45। अब 100 में से उसने 45 खर्च कर लिया, तो बचत कितनी हुई बच्चों, 55 यूनिट। और बचत कितनी है, 33,000। ठीक, तो 1 यूनिट बराबर कितना हुआ बच्चों, 600। क्या पूछा है, इनकम, इनकम कितनी है, 100 यूनिट। तो 100 से गुणा कर देंगे तो 100 यूनिट बच्चों कितने के बराबर आया, 600 गुणा 100 यानी 60,000। ये आंसर आ जाएगा। बताओ। मैंने आपको बताया था कि वैल्यू हम किस तरह मानते हैं, वैल्यू इस तरह मानते हैं नीचे की संख्याओं से कट जाए। तो 10, 5 और 20 का एलसीएम हमने कितना ले लिया बच्चों, 100 ले लिया। वैसे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 20 भी आ जाएगा। आप चाहो तो 20 से भी कर सकते हो। देखो इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं 20 से बता देता हूँ आपको। संख्या आप कुछ भी मान लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, देखो इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। अगर हम 100 मान लेते हैं बच्चों, 100 ना माने, ठीक, जैसे मान लेते हैं 10, 5 और 20 का एलसीएम कितना है बच्चों, 20 आया, तो हमने उसकी इनकम 20 मान ली। तो बच्चों 20 का 1/10 कितना हुआ, 2। ठीक, फिर 20 का 1/5 कितना हुआ बच्चों, 4। फिर 20 का 3/20 कितना हुआ, 3। तो ये सब खर्च ही तो है। तो उसने कितना खर्च कर लिया बच्चों, 2 4 6 6 3 9 खर्च कर लिया। 20 में से 9 खर्च कर लिया तो कितना बचा, 11 यूनिट बचत हुई। और बचत कितनी है, 33,000। 33,000। तो 1 यूनिट बराबर बच्चों 11 3 33, 1 यूनिट कितने के बराबर है, 3,000 के। क्या पूछा उसने, उसकी आय, इनकम, इनकम कितनी है, 20 यूनिट। तो 1 यूनिट बच्चों 3,000 के बराबर है, तो 20 यूनिट 3,000 गुणा 20 कितना हो जाएगा, 60,000। तो वैल्यू आप कुछ भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर का। ठीक है, लेकिन वैल्यू अगर हम ऐसी मान लेंगे जिससे कि नीचे की संख्याओं से डिवाइड हो जाएगी, तो जोड़ना और गुणा करना, घटाना, ये सब चीज़ें आसान है। अब मैं आपसे कहूँ बच्चों, देखो कि 2 को 4 को और 3 को जोड़ो आप, तो 2 4 6 3 9, आपने डायरेक्ट बता दिया कि 9 आ गया। और मैं कहूँ आप 1/10, 1/5 और 3/20 को जोड़ो, तो कहीं ना कहीं एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेकर जोड़ना घटाना पड़ेगा, उसमें टाइम लगेगा। ठीक है, इसलिए वैल्यू इंटीजर मान लेते हैं, इंटीजर वैल्यू हो जाती है, पूर्णांक वैल्यू, तो उनको जोड़ना और घटाना आसान होता है, इसलिए ऐसा करते हैं। ठीक है, या इसमें 100 वाला तरीका ही ठीक है, कर सकते हैं, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें दिक्कत तब आ जाती है बच्चों जब यहाँ परसेंटेज में फ्रैक्शन हो, यहाँ हो 11 से 1/9 हो, 16 से 2/3, 33 से 1/3, कुछ भी हो, तब आप इससे करेंगे तो आपको इससे आसान लगेगा। ठीक है, तो तरीके आपको दोनों आने चाहिए, यूज़ आप एक करना कोई भी। और ऐसा नहीं है बच्चों कि कोई भी एक मेथड ऐसा नहीं हो सकता जिससे कि सारे के सारे क्वेश्चन आसान हो जाएं, सारे के सारे क्वेश्चन मतलब कि शॉर्ट तरीके से हो जाएं, ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन एक तरीके से छोटा हो गया है तो हो सकता है उसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि अब ये सिंपल परसेंटेज थी तो आपको डायरेक्ट जोड़ के आसान लगा, और अगर यही बच्चों का परसेंटेज के फ्रैक्शन होते तो फ्रैक्शन में इस तरह करना आसान लगता आपको। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी मेथड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर, 5% शिक्षा पर, 15% परिवहन पर तथा 20% किराए पर खर्च करने के बाद 20,000 रुपये की बचत करता है, तो उसकी आय कितनी है, उसकी इनकम कितनी है। अब बच्चों एक तरीके से और पूछा जा सकता है, इसमें किसी कोई एक तो यहाँ आय पूछ ली, या इनकम या आय ना पूछकर आपसे कोई खर्चा भी पूछ सकता है।
तो जो खर्चा पूछ लेगा ऐसा क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कराऊंगा अभी। पहले इसे समझ लो बच्चों, जो खर्च हैं, अब मैं आपसे कहूँ खर्च कितने कितने हो गए, तो अगर आप जोड़ेंगे तो 20% ये हो गया, 5 ये हो गया 25, 25 और 15 कितना हो गया बच्चों 40, 40 और 20 कितना हो गया बच्चों 60, तो 60% तो हो गया खर्च। इनकम होगी 100%, तो बचत कितनी होगी 40%, ठीक। और बचत कितनी है उसमें कहा 20,000 बचत करता है, तो 40% बराबर होगा बच्चों 20,000, ठीक। तो 1% कितने का होगा बराबर 500 के, 1% 500 रुपए के बराबर है। क्या पूछा है उसकी आय, आय कितनी होती है बच्चों 100%, 1% 500 के बराबर है, तो 100% बच्चों किसके बराबर होगा 500 गुणा 100 कितना हो जाएगा बच्चों 50,000, तो उसकी इनकम कितनी हो जाएगी 50,000 रुपये उसकी इनकम हो जाएगी। बताओ समझ आया नहीं आया, कर सकते हैं, कर लेंगे। और अगर परसेंटेज का बच्चों फ्रैक्शन बनाना तो उस तरीके से समझ लो, परसेंटेज का फ्रैक्शन बना के किस तरह करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ठीक, देखो जैसे 20% है बच्चों, तो 20% कितना हुआ 1/5, ये बच्चों 5% है, 5% कितना हुआ 1/20, 15% है बच्चों कितना हुआ 3/20, ठीक है, 20% है कितना हुआ बच्चों 1/5, ठीक है। अच्छा, तो उसकी जो इनकम है बच्चों, इनकम हम कितनी मान लें बताओ, इनकम हम कितनी मान लें 5 20 20 और 5 अगर जाए तो 5 20 का एलसीएम कितना है बच्चों 20, तो इनकम हमने 20 मान ली, ठीक है। अब 20 का 1/5 कितना होगा 4 रुपये, पहले खर्च हो गए। 20 का 1/20 कितना होगा बच्चों 1 रुपया खर्च हो गया। 20 का 3/20 कितना होगा बच्चों 3 रुपये खर्च हो गया। 20 का 1/5 कितना होगा बच्चों 4 रुपये खर्च हो गए। तो खर्च कितने हो गए 4 1 5 3 8 और 4 12, तो 12 रुपये खर्च हो गए बच्चों 20 में से। अब 20 में से 12 रुपये खर्च हो गए तो बचत कितनी हुई 8 रुपये की बचत हुई, यानी 8 यूनिट की बचत हुई। और बचत कितनी है 20,000 की, तो 8 यूनिट बच्चों किसके बराबर है 20,000 के बराबर, ठीक। तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 1 यूनिट बराबर होगा बच्चों 2500 के बराबर। क्या पूछा उसने, उसकी इनकम, इनकम कितनी है 20 यूनिट, तो 20 यूनिट का मान निकालना है, तो 1 यूनिट 2500 के बराबर है, तो 20 यूनिट कितने के बराबर होगी बच्चों 2500 गुणा 20 यानी 50,000, तो उसकी इनकम कितनी होगी 50। या फिर परसेंटेज का फ्रैक्शन बना के बच्चों आप इस तरह कर सकते हैं। वैसे मेरी यार राय ये है बच्चों, अगर परसेंटेज ये फ्रैक्शन में हो, मतलब 20 सही 2/3 है ना, 15 सही 5 सही 1/2, 15 सही 2/4, 20 सही 1/5, इस तरह अगर परसेंटेज हो आपके, तो आप उनके फ्रैक्शन बनाओ तब आपको आसान लगेगा, क्योंकि तब आपको जोड़ने में दिक्कत आएगी परसेंटेज डायरेक्ट। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, 20 5 25 15 40 और 20 60 हो गया डायरेक्ट, समझ आया। चलो करो फिर आप लोग स्क्रीनशॉट लो इसका, अगला क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों। देखो देखो अगला क्वेश्चन ये है बच्चों, एक व्यक्ति अपनी आय का 25% भोजन पर, 10% शिक्षा पर, 20% परिवहन पर तथा 10% किराए पर खर्च करने के बाद 2,000 रुपये दान करता है तथा 5,000 रुपये बचत करता है, तो उसकी आय बतानी है, उसकी इनकम ज्ञात करनी है बच्चों, ठीक है। अब देखो पहले हम निकाल लेते हैं कि डायरेक्ट उसका खर्च कितना है, तो उसका जो खर्च है बच्चों टोटल देखो भाई 25 और 10 35, 35 और 20 कितना हुआ बच्चों 55, 55 और 10 कितना हुआ 65, 65% तो उसने कर लिया खर्च। तो बचत कितनी हुई, क्योंकि इनकम तो 100% होती है, तो बचत कितनी हुई बच्चों 35%, बचत हुई 35%। अच्छा बचत है कितनी, एक बात बताओ आप लोग मुझे, उसने कहा 2,000 रुपये दान कर दिए बच्चों, 2,000 रुपये दान करें और 5,000 रुपये बचाए। अब मुझे आप एक बात बताओ, अगर उस व्यक्ति के पास 5,000 प्लस 2,000 मतलब उसके पास 7,000 रुपये बच गए होंगे, तो 7,000 रुपये में से 2,000 दान करेगा तभी तो 5,000 बचाएगा। इसका मतलब बच्चों परसेंटेज में खर्च करने के बाद जो भी बचेगा वो एक तरह से बचत ही है, तो बच्चों ये भी बचत ही थी उसकी, तो बचत में से तो दान करेगा वो, तो 2,000 और 5,000 कितना हुआ बच्चों 7,000, तो उसकी फाइनली बचत कितनी है 7,000, और बचत कितनी है 35%, तो बच्चों 35% जो होगी वो कितने के बराबर होगी 7,000 की,
ठीक, अब 1% निकालेंगे, 1% बराबर 35 दूनी 70, 1% बच्चों बराबर आया 200 रुपये के। क्या पूछा है? उसकी इनकम। इनकम कितने परसेंट होगी? 100%। 1% 200 रुपये के बराबर है बच्चों, तो 100% किसके बराबर होगी? 200 गुणा 100, 200 गुणा 100 कितना हो जाएगा बच्चों? 20,000। तो उस व्यक्ति की जो इनकम थी वो कितने रुपए थी? 20,000 रुपये थी। बताओ समझ आया नहीं आया? है ना? तो देखो परेशान मत होना बिल्कुल भी। जो भी देखो परसेंटेज में तो उसने यहाँ तक खर्च किया, वही परसेंटेज में किराए पर खर्च किया, किराए तक उसने खर्च कर लिया परसेंटेज में। उसके बाद जो रुपए की बात चल रही है वो तो सब फिर बचत ही हो गई। ठीक है, तो जब उसने दान कर दिया तो दान भी तो अपनी जो उसके पास सेविंग होगी, जो उसके पास बचत होगी, बचत में से तो दान किए होंगे उसने। ऐसा समझ लो 5,000 बचाए हैं और 2,000 दान किए हैं। अगर 5,000 प्लस 2,000 यानी उसके पास 7,000 रुपये होंगे, तो 7,000 रुपये में से जब वो 2,000 रुपये दान करेगा तभी तो 5,000 रुपये बचेंगे उसके पास, है ना? तो इसका मतलब बचत क्या हो गई है? 5,000 प्लस 2,000 यानी बच्चों 7,000। और बचत कितनी है? 35%। 1% का मान निकाल दिया, फिर 100% का मान निकाल दिया, इनकम आ गई उसकी। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन समझ लो जिसमें कि आपसे आय इनकम नहीं पूछेगा, खर्च पूछेगा डायरेक्ट। ठीक है, तब देखो स्क्रीनशॉट लो इसका, अगला क्वेश्चन लिखते हैं फिर। देखो अगला क्वेश्चन समझ लो बच्चों। वो कहता है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर, 10% एजुकेशन शिक्षा पर, 15% ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन पर तथा 15% रेंट पर यानी किराए पर खर्च करने के बाद 32,000 रुपये वो बचत करता है, शेविंग है उसकी 32,000 रुपये। तो शिक्षा पर उसने कितने रुपए खर्च किए? ठीक है, अब एक बात बताओ, पहले हम सोल्व कर लेते हैं कि पहले उसका खर्चा कितना है बच्चों। तो उसने खर्च कितने रुपए कर लिए? देखो भाई 20, 10 30 और 30 और 15 45, 45 और 15 कितना हुआ बच्चों? 60। तो उसने खर्च तो कर लिया 60%। उसकी इनकम होगी 100%। 100% में से जब 60% खर्च कर लिया तो बचत कितनी हुई बच्चों? 40%। और बचत कितनी है? 32,000। तो 40% बराबर है 32,000 के। तो 1% निकालते हैं यहाँ से, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32। तो 1% बराबर आया 800 रुपये के बच्चों। 1% 800 रुपये के बराबर है। उसने पूछा शिक्षा पर खर्च, तो यहाँ आपको इनकम निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ आपको 100% निकालने की जरूरत नहीं है। 100% अगर आप निकाल लेते हैं, इनकम उसकी निकाल लेते हैं, तब भी आंसर आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, मैं बता दूंगा दोनों तरीके से। भाई 1% बच्चों 800 रुपये के बराबर है। उसने पूछा है शिक्षा पर, एजुकेशन पर, तो शिक्षा पर खर्च कितना है? 10%। तो 1% 800 के बराबर है बच्चों, तो 10% निकाल दो डायरेक्ट। तो 10% कितना हो जाएगा? 800 गुणा 10 यानी 8,000 रुपये। इसका मतलब 8,000 रुपये कहाँ पर खर्च कर रहा है? शिक्षा पर यानी एजुकेशन पर खर्च कर रहा है। बताओ समझ आया नहीं आया? कर लेंगे। और अगर आप 100% निकाल देते हैं यहाँ से तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आपने बच्चों यहाँ 100% निकाल दिया, देखो तो 1% 800 के बराबर है बच्चों, तो 100% कितना होगा? तो 100% यानी गुणा 100 कर देंगे, तो 800 गुणा 100 कितना हो जाएगा? 80,000। यानी उसके पास उसकी इनकम जो थी वो 80,000 रुपये थी, 80,000 रुपये कमाता था वो व्यक्ति। ठीक है, अब उसने पूछा शिक्षा पर उसने खर्च कितने किए, तो इनकम में से तो खर्च करेगा, तो उसके पास 80,000 रुपये थे बच्चों। शिक्षा पर उसने 10% खर्च किए, तो 80,000 का 10% निकाल दो, तो कितना आ जाएगा? 8,000। तो 8,000 कहाँ पर खर्च किए उसने? शिक्षा पर। तो अगर आप लोग इनकम निकाल लेते हैं तो उसके बाद ये स्टेप और करना पड़ेगा आंसर बताने के लिए, वरना वहीं से निकल जाएगा डायरेक्ट 10%, वहां से आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर ध्यान नहीं रहता आपको तब ऐसा करना है बच्चों। ठीक है चलो तो कर लेंगे फिर, इसमें कोई समस्या नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, चलो एक और करना चाहो तो एक और कर लो, एक और लिख लेते हैं। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। एक व्यक्ति अपनी आय का 10% भोजन पर, 20% शिक्षा पर, 10% परिवहन पर तथा 30% किराए पर खर्च करने के बाद 24,000 रुपये बचत करता है। तो परिवहन पर खर्च कितना है बच्चों? तो पहले खर्च जोड़ लेते हैं। 10 20 30, 30 और 10 40, 40 और 30 बच्चों 70। जब उसने 70% खर्च कर लिया तो बचाया कितना होगा? 30%। 30% बचत होगी उसकी, और बचत कितनी है? 24,000। तो 30% बराबर है बच्चों 24,000 के। तो
1% कितने के बराबर होगा? 800 के। 3 अट्ठे 24, 1% 800 के बराबर होगा। क्या पूछा है उसने? परिवहन पर खर्च। परिवहन का जो खर्चा है वो 10% है उसका बच्चों। परिवहन का खर्चा कितना है? 10%। तो 10% की वैल्यू निकालनी है। तो 1% 800 के बराबर है, तो 10% बच्चों कितने के बराबर होगा? गुणा 10। 800 गुणा 10 कितना आ जाएगा? 8। इसका आंसर भी कितना आया? 8,000 रुपये आया। ठीक है, तो परिवहन पर बच्चों कितने रुपए खर्च हुए? 8,000 रुपये खर्च हुए। बताओ, समझ आया? कर लेंगे। अब देखो, ये तो सिंपल क्वेश्चन थे, डायरेक्ट जोड़कर काम चल गया बच्चों। अगर वो हर बार क्वेश्चन में शेष का क्या दे दे, रिमाइंडर ना, जो बचा उसके बाद खर्च करे उनमें से वो, ठीक है, तब देखो क्वेश्चन को किस तरह करेंगे और वो क्वेश्चन किस टाइप के होंगे समझ लो। इसका स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है, ये अलग टाइप का है, इनको ध्यान से देखना। एक व्यक्ति अपनी आय का 15% भोजन पर, शेष का 20% शिक्षा पर, शेष का 10% परिवहन पर खर्च करने के बाद 1,53,000 रुपये बचत करता है। तो उसकी इनकम बतानी है बच्चों, उसकी आय याद करनी है। तो पहले क्वेश्चन में और इनमें क्या चेंज है बच्चों? उसमें डायरेक्ट दिया था रिमाइंडर यानी शेष नहीं लिखा था कि शेष में से खर्च करेगा वो, लेकिन इसमें शेष में है। तब क्या करेंगे? दोनों तरीके से बताता हूँ बच्चों, परसेंटेज से भी 100 मानकर भी और परसेंटेज का फ्रैक्शन बनाकर भी, जो आपको आसान लगे बच्चों उससे करना। तो उसकी इनकम मान लेते हैं हम 100% होगी बच्चों उसकी इनकम। उसकी इनकम कितनी होगी? 100% होगी। जो भी खर्च करेगा, बचत करेगा, इसमें से करेगा। अब देखो ध्यान से समझना बिल्कुल आप, है ना। 100% बच्चों उसकी इनकम है। अब इनकम में से उसने 15% भोजन पर खर्च कर लिया। यहाँ तक पढ़ो बस केवल, 15% भोजन पर खर्च कर लिया। उसके बाद क्या लिखा है? शेष का। बच्चों यहाँ शेष का लिखा है, इसलिए हम यहाँ डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते। मतलब 15, 20, 35 और 10, 45 हम इसको ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ रिमाइंडर यानी शेष लिखा है। ठीक है, तब बच्चों उसने 15% भोजन पर खर्च करा और फिर लिखा शेष का। तो जब उसने 15% भोजन पर खर्च कर लिया, 100% उसकी इनकम थी, 15% बच्चों उसने खर्च कर लिया, तो बचा कितना? 85% बचा, 85%। तो गुणा निकाल देंगे हम बच्चों इंटू 85/100, 85%। ये क्या आया आप लोग बताओ? जब 15% भोजन पर खर्च कर लिया तो ये क्या आया? शेष, यानी बचत आई बच्चों, ये यानी शेष आया, रिमाइंडर जो बच गया। अब शेष में से मतलब बच्चों इसमें से, शेष का मतलब इसका, इसमें से 20% शिक्षा पर खर्च कर लिया। यहाँ तक पढ़ो उसके बाद। तो इसमें से 20% शिक्षा पर खर्च कर लिया, फिर लिखा है शेष का। जब 20% खर्च कर लिया बच्चों, तो अभी अपने आप में ये 100% है। तो जब 20% खर्च कर लिया तो कितना बचा? 80% बचा। ये क्या है बच्चों? बचा यानी बचत हो गई, यानी शेष का। तो शेष का बच्चों 10%, शेष मतलब इसका। अब ये अपने आप में 100% है, इसमें से जब वो 10% खर्च कर लेगा तो इसमें से 90% बचेगा, तो गुणा 90/100। तो ये बचत हो गई। अब परिवहन पर खर्च करने के बाद इतने रुपए बचत करता है, और ये बचत है हमारे हिसाब से। तो हमारे हिसाब से ये बचत, और रुपए में है बच्चों 1,53,000 रुपये ये बचत। तो दोनों बराबर होनी चाहिए, तो दोनों को बराबर कर दिया। ये बताओ, ये लाइन बच्चों आपको समझ आई या नहीं? देखो, हम बार बार 100 में से क्यों घटाए जा रहे हैं बच्चों? मैं आपसे कह रहा हूँ, जितनी भी इनकम होती है या जितनी इनकम बच्चों बच गई होती है, अगर उसमें से परसेंटेज में से खर्च करेंगे तो जो बचेगा, मतलब जो भी इनकम होगी वो अपने आप में बच्चों 100% होगी। ठीक है, चलो। तो इसलिए 15% खर्च करता है तो 85/100, 20% खर्च करता है तो 80/100, 10% खर्च करता है तो बच्चों 90/100। ठीक है, अब उसने कहा उसकी इनकम बताओ बच्चों। उसकी इनकम हमने कितनी मान रखी थी? उसकी इनकम मान रखी थी हमने 100%। बताओ, उसकी इनकम को 100% माना था कि नहीं माना था? तो हमें 100% की वैल्यू बतानी है, बाकी सबको राइट साइड में ले जाओ। ठीक है, या थोड़ा सा सोल्व कर लो आप लोग। जैसे 2 0 से बच्चों 2 0 कैंसिल हो गए। ठीक है, अब ऊपर वाले नंबर से हम इसको भाग कर सकते हैं, तो भाग कर लो। देखो 5 3 8 देख लो, 9 से भाग हो जाएगा ये। 9 का 9, 9 7 63, 17,000। अच्छा, 85 को अगर हम भाग करें तो 17 1 17, 17,000। 17 से 1,000 बार कैंसिल, और 17 पंजे बच्चों 85। अब उधर ले जाओ, बहुत काटा फीटी होगी, बाकी बाद में कर लेंगे। तो 100% बच्चों इधर रहा, और बाकी जब आप उधर लेके जाएंगे तो 1,000 गुणा 100 गुणा 100 कितना हो जाएगा बच्चों? 10,000। ये तो ऊपर पहुंचेगा, 100 गुणा 100 10,000 ऊपर पहुंचेगा, और ये 5 गुणा 8 ये 40 नीचे पहुंचेगा बच्चों, 40 नीचे आ गया। अब देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल कर लेंगे, 4 से भाग करेंगे, 4 से कितनी बार भाग हो जाएगा? 25 बार।
और 25 और 25 के बाद कितने जीरो लग जाएंगे बच्चों, 1 2 3 4, तो 25 के बाद 4 जीरो लग जाएंगे। और ये किसकी वैल्यू आएगी बच्चों, 100% की। 100% मतलब उसकी इनकम। तो बच्चों उसकी इनकम कितनी थी, 2,50,000 रुपये, यानी 2.5 लाख रुपये उसकी इनकम थी। उसने ये पूछा है उसकी आय कितनी थी। बताओ ये समझ में आया मेथड या नहीं आया। ठीक है बच्चों, अगर वो शेष कहता चला जाएगा तो आप हर बार 100 में से घटाते चले जाएंगे। ठीक है चलो ठीक है। और अगर परसेंटेज का बच्चों फ्रैक्शन बना के करना है आपको तो समझ लो, देखो इसका स्क्रीनशॉट लो पहले आप लोग। अब देखो परसेंटेज का बच्चों अगर फ्रैक्शन बनाना है तो फ्रैक्शन से समझ लो। ये क्या है 15%। बच्चों 15% का फ्रैक्शन कितना हुआ, 3/20। ये बच्चों 20%, तो 20% का फ्रैक्शन कितना हुआ, 1/5। ये बच्चों 10%, तो 10% का फ्रैक्शन कितना हुआ, 1/10। ठीक है। अब बात चलती है जब परसेंटेज का फ्रैक्शन बनाते हैं तो इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू। अब एक बात बताओ, बात किसकी चल रही है यहाँ क्वेश्चन में, लैंग्वेज में है क्या, एक तो इनकम है, ठीक है, खर्च है और बचत है। आय खर्च और बचत में सबसे पहले यानी इनिशियल में सबसे पहले क्या होगा आपके पास, सबसे पहले इनकम ही तो होगी। ठीक है, तो इनकम यानी इनिशियल वैल्यू जो है वो यहाँ पर क्या है बच्चों, इनकम है। इनकम जो है, आय जो है वो इनिशियल वैल्यू है, प्रारंभिक मान। जब इनकम में से खर्च कर देंगे आप तो बचेंगे पैसे आपके पास, तो वो हो जाएगा बच्चों बचत, सेविंग। तो जो फाइनल वैल्यू है वो यहाँ पर बचत है। ठीक है, अब समझो ये 20 क्या है बच्चों, 20 है इनिशियल वैल्यू यानी इनकम। 20 में से उसने जब 3 खर्च कर लिए तो बचे कितने, 17। फिर ये 5 क्या है बच्चों, इनिशियल वैल्यू, प्रारंभिक मान यानी इनकम। 5 में से उसने 1 खर्च कर लिया, कितना बचा बच्चों, 4। फिर ये 10 क्या है उसकी इनकम, और 10 में से उसने 1 खर्च कर लिया तो बचा कितना बच्चों, 9। ये 10 है, ठीक है, ये 10 उसकी इनकम, और 10 में से 1 खर्च कर लिया, कितना बचा बच्चों, 9। ये बताओ इतना समझ आया नहीं आया। ठीक है, अब ठीक है, मैंने आपको बताया था लेफ्ट के किसी नंबर से राइट का कोई नंबर भाग हो सकता है तो आप भाग कर सकते हो। जैसे कि 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, ये भाग हो गया, भाग कर लिया, और कोई भाग नहीं करेगा तो ऐसे लिखा रहने दो। अब बच्चों जब हम इनकी गुणा करेंगे तो 5 पंजे 25 गुणा 10 कितना हुआ, 250, और 17 गुणा 9 कितना हुआ बच्चों, 136। सॉरी 17 गुणा 9 कितना हुआ, 153, 153। 17 गुणा 1 गुणा 9 कितना हुआ, 153। इसका मतलब है कि उसके पास अगर 250 रुपए होंगे बच्चों तो उसने बचत कितनी कर ली होगी, 153 की बचत कर ली होगी। और बचत जो है हमारे हिसाब से तो है 153 यूनिट की, और रुपए में कितनी है बच्चों, 1,53,000 रुपए, 1,53,000। तो 1 यूनिट कितने के बराबर है, 1,000 के। 1 यूनिट 1,000 के बराबर है। क्या पूछा है उसने, उसकी इनकम। इनकम कितनी है बच्चों, 250 यूनिट। तो 1 यूनिट 1,000 के बराबर है, तो 250 यूनिट कितने के बराबर होगी बच्चों, 250 गुणा 1,000 यानी 2,50,000। क्या आंसर है, बताओ समझ आया नहीं आया। तो अगर परसेंटेज का फ्रैक्शन बनाएंगे तो आपको आसान लगा या नहीं लगा। फिर से समझ लो बच्चों, 15% का फ्रैक्शन जब 3/20 है, 20 उसकी इनकम होगी, 20 में से उसने 3 खर्च कर लिए तो 17 बचा है। 5 उसकी इनकम होगी, 5 में से 1 उसने खर्च कर लिया तो 4 बचा है। 10 उसकी इनकम होगी, 10 में से उसने 1 खर्च कर लिया तो 9 बचा है। अब इधर के किसी नंबर से इधर के किसी नंबर से आपस में कोई ना कोई अगर डिवाइड हो सकता है तो डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, जैसे 4 से इसको भाग करेंगे, 4 पंजे 20। ठीक है, अब गुणा कर लो, अब कोई नंबर भाग नहीं होता, तो 5 पंजे 25 गुणा 10 कितना हुआ, 250। ये क्या हुई बच्चों, इनकम, आय। 17 गुणा 9 कितना हुआ, 153। ये क्या हुआ बच्चों, उसकी बचत। ठीक है, अब बचत हमारे हिसाब से 153 है और बचत है 1,53,000, तो दोनों को बराबर कर दिया। 1 यूनिट का मान 1,000 रुपये आया। उसने पूछा इनकम, इनकम है बच्चों 250 यूनिट, तो 250 यूनिट बराबर 250 गुणा 1,000 कितना आया,
2,50,000 रुपये। बताओ कर लेंगे इस टाइप के। चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों इस तरह का, इसका स्क्रीनशॉट ले लें पहले आप लोग। अच्छा इसको एक तरीके से और कर सकते हैं बच्चों, परसेंटेज का फ्रैक्शन बना के एक तरीके से और कर सकते हैं। देख लो समझ लो, अगर आपको ठीक लगेगा तो कर लेना, वरना कोई बात नहीं, जो मेथड है आपको जो ठीक लगा उससे कर लेना। ठीक है समझ लो। चलो इसको हटाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले आप लोग। ठीक है तो देखो किस तरह करना है बच्चों। उसकी इनकम मान लेते हैं कुछ, उसकी इनकम हम कुछ मान लेते हैं। मैंने आपको बताया था किस तरह माननी है। नीचे की संख्या में गया तो गुणा कर लो या एलसीएम ले लो, गुणा कर लो आप लोग। 20 पंजे 100, 100 गुणा 10 कितना हुआ 200। तो उसकी इनकम हमने 200 रुपये मान ली बच्चों। ठीक है अब देखो ध्यान दो, 200 में से 15% मतलब 3/20। तो 200 में से बच्चों कितने खर्च कर लेता है वो 3/20। तो 200 का 3/20 कितना हुआ 20 ढाई 200 10 या 30 रुपये उसने खर्च कर लिए। ठीक है यानी इसका 15% उसने भोजन पर खर्च कर लिए बच्चों, यानी 30 रुपये उसने खर्च कर लिए। ठीक जब 30 रुपये उसने खर्च कर लिए तो बचे कितने, क्योंकि उसने लिखा ना शेष का, तो 200 रुपये थे, 200 में से 30 खर्च हो गए बच्चों, कितने बचे 170। उसने लिखा है शेष का, मतलब अब इसमें से बच्चों इसमें से 1/5 खर्च करेगा। तो इसमें से 1/5 कितना हुआ 5 या 15, 2 बचा 520। इसमें से 34 रुपये उसने खर्च कर दिए 170 में से। तो कितने बचे घटा लो बच्चों, 6 बचा, और 6 में से 3 गया बच्चों 3, तो 136 बचा। 136 बचा, 136 में से बच्चों कितने 1/10 उसने और खर्च कर लिए। तो 136 का 1/10 कितना हुआ, वो तो नहीं आना चाहिए बच्चों, पॉइंट तो नहीं आना चाहिए। देखो 20 पंजे 100, 100 गुणा 10। अच्छा 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 ये गलती होगी थोड़ी छोटी सी, इसको समझ लो दोबारा से, है ना। आंसर अगर आप पॉइंट में कर रहे हैं आंसर पॉइंट से बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 200 इनकम मान रखी है, 200 से भी आएगा। 1 रुपये इनकम मानेंगे 1 रुपये से भी आएगा। ठीक है लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि कैलकुलेशन में पॉइंट ना आए, डायरेक्ट आंसर आ जाए, डायरेक्ट इंटीजर वैल्यू आए। तो 20 पंजे 100, 100 गुणा 10 बच्चों 1000, उसकी इनकम हमने 1000 मान ली। तो 1000 में से 3/20 कितना हुआ, तो 20 पंजे 100, 50 या 150, 150 रुपये उसने खर्च कर लिए कहाँ पर भोजन पर। तो बचे कितने, जब घटाएंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा 850। ठीक है 850 बचे, और 850 में से उसने 1/5 खर्च कर लिए, और उसने कहाँ पर शिक्षा पर। तो 1/5 कितना हुआ 170। ठीक है अब एक 850 में से 170 खर्च कर लिए, कितने बचे 0, 15 में से 7 गया बच्चों 8, और 7 में से 1 गया 6, 680 बचे। तो शेष में से यानी जो बचा है उसमें से 1/10 और खर्च कर लिया, तो इसका 1/10 बच्चों कितना हो गया 68। तो बचा कितना 10 8 2 7 7 6 1 और 6, 612 यूनिट बचा हमारे पास। और बचत है कितनी, बचत है बच्चों 1,53,000, 1,53,000। ठीक है और हमसे क्या पूछा उसने, उसने उसकी इनकम पूछी है बच्चों। चलो तो अब सॉल्व करते हैं। देखो 15 चौका 60, 4 तिया 12, 153 से ये 1000 बार कट जाएगा, और 153 से बच्चों ये 4 बार कट जाएगा। 15 चौका 60, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 1 21, 4 1 4 और 2 6। ठीक अच्छा 4 से 1 बार कट जाएगा, और 4 से 250 बार कट जाएगा। 1 यूनिट 250 रुपए के बराबर है। क्या पूछा है उसने, उसकी इनकम, इनकम कितनी है बच्चों 1000 यूनिट। तो 1 यूनिट 250 रुपए के बराबर है, तो 1000 यूनिट कितने के बराबर होगा 250 गुणा 1000, यानी 2,50,000 ये आंसर है। ठीक है या आप इस तरह कर सकते हो। बस यहाँ ये चीज ध्यान रखनी है कि हर बार बचत शेष में सब खर्च करेगा वो। 1000 रुपये उसकी इनकम है, 1000 का 3/20 मतलब 150 रुपये खर्च कर लिए। फिर लिखा है शेष का, तो 1000 में से 850 खर्च हो गए, तो बचा कितना बच्चों 850। तो 850 में 20% मतलब 170 रुपये खर्च कर लिए। तो 850 में से 170 खर्च कर लिए, बचा कितना 680। फिर 680 का 1/10 खर्च किया, 680 का 1/10 यानी 68 खर्च कर लिया, तो बचा कितना 680 माइनस 68 यानी 612 यूनिट। और बचत कितनी है 1,53,000। तो 1 यूनिट निकाल दिया, इनकम पूछी 1000 यूनिट, तो 1000 यूनिट निकाल दिया, कितना है 2.5। बताओ कर सकते हैं इस तरीके से। तो जो तरीका आपको समझ आए, जो है ना उस तरीके से करो बच्चों। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं।
देखो अगला क्वेश्चन ये है, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर, शेष का 10% शिक्षा पर, शेष का 25% परिवहन पर खर्च करने के बाद वो 81,000 रुपये की बचत करता है ना। अब आप किसी भी तरीके से करके चले चलो, अगर फ्रैक्शन बनाएंगे बच्चों परसेंटेज का, तो इनकम और बचत, क्योंकि ये इनिशियल वैल्यू होगी बच्चों और ये फाइनल वैल्यू होगी, तो 20% का फ्रैक्शन कितना है 1/5, ठीक है, फ्रैक्शन बनाने वाला है। 20% का फ्रैक्शन बच्चों 1/5, 10% का फ्रैक्शन 1/10, इसकी जरूरत नहीं है लिखने की, लेकिन फिर भी समझाने के लिए अच्छा रहेगा। 25% का फ्रैक्शन बच्चों 1/4, 25 चौका 100, 1/4, ठीक। अच्छा 5 क्या है बच्चों, इनिशियल वैल्यू 5, तो फाइनल वैल्यू 5 में से 1 खर्च हो जाएगा, 4 बचत होगी, फिर 10 उसकी इनकम होगी, और 10 में से 1 खर्च हो जाएगा तो 9 बचत होगी, फिर उसकी इनकम 4 होगी, और 4 में से 1 खर्च हो जाएगा बच्चों 3 बचत होगी। मैंने बताया था इधर की और इधर की गुणा करनी है, तो कोई नंबर अगर भाग हो सकता है तो भाग कर लेंगे, 4 से 4 भाग हो गया, अब तो कोई भाग नहीं हो रहा, तो 5 गुना 10 कितना हुआ बच्चों 50, ठीक, और 9 गुना 3 बच्चों कितना हुआ 27। इनकम अगर उसके पास 50 है तो उसने बचाए कितने बच्चों 27 बचत कर ली, और यहाँ बचत कितनी है, बचत है बच्चों 81,000, तो इसका मतलब 27 यूनिट जो है वो 81,000 रुपये के बराबर है, और 27 किया 81, 1 यूनिट 3,000 रुपये के बराबर है। क्या पूछा है उसने, पूछे बच्चों उसकी इनकम, तो इनकम कितनी है देखो 50 यूनिट, तो 50 यूनिट का मान निकालना है, तो 1 यूनिट बच्चों 3,000 के बराबर है, तो 50 यूनिट बच्चों 3 पंजे 15, और 3 और 1 4 0, ठीक है, तो कितना आ जाएगा बच्चों 1,50,000 रुपये उसकी इनकम होगी, आंसर है। बताओ समझ आया नहीं आया, कर लेंगे इस तरह, कोई दिक्कत है? अगर आप लोग 100 वाला तरीका चाह रहे हो तो मैं 100 वाले से बता दे रहा हूँ, ठीक है, 100 वाले से, ठीक, देखो समझ लो 100 वाले तरीके से करेंगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ठीक है, देखो 100 वाला तरीका बच्चों 100% उसकी इनकम होगी, ठीक, अब उसने अपनी इनकम में से 20% खर्च कर दिया भोजन पर, तो बचा कितना बच्चों 80%, गुणा शेष में से, यानी जो बचा है इसमें से 10% शिक्षा पर खर्च कर लिया, तो बचा कितना 90%। ऐसा नहीं करना कि ना 80 बचा 10 खर्च हो गया 70 लिख दो कभी, अपने आप में बच्चों ये 100% आ गया। अब इस 100% में से 25% खर्च करेगा तो 75% बचेगा, 75/100, तो फाइनली बचत होगी, और बचत कितनी है 81,000, तो बराबर 81,000 रुपये, ठीक है। पूछा गया बच्चों उसकी इनकम, यानी इनकम कितनी थी 100%, तो इस 100% की वैल्यू निकालनी है, इसको कुछ मत करो आप, पहले से बॉक्स में बंद कर दो इसे, ठीक है। अब 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए बच्चों। अच्छा अगर भाग करें 9 9 81, 9,000, ठीक है। अच्छा अगर हम भाग करें 25 दिया बच्चों 75, और 25 से 4 बार, 25 चौका 100, ठीक है। अच्छा 4 दूनी 8, और 2 गुना 3 बच्चों 6, और 6 से भाग करेंगे 6 से 15, 1500, ठीक, और ये 100 की ओर गुणा हो जाएगी, तो 100% की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी 1500, और 2 0 और 100, तो कितना जाएगा बच्चों 1,50,000 रुपये उसकी इनकम आ जाएगी, कितनी 100%। बताओ समझ आया? बाकी सब तो कैलकुलेशन का पार्ट है, ये चीजें समझ में आनी चाहिए, 80/100, 90/100, 75/100, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ बीच में से पूछ लेगा तो यहाँ डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, समझे बच्चों। अगर यहाँ वो पूछ ले कि शिक्षा पर खर्च कितना है, तो शिक्षा पर खर्च आप इसका 10% नहीं निकाल सकते, कभी आप इनकम निकाल दो फिर उसका 10% निकाल दो बच्चों, यही प्रोसेस करना पड़ेगा। मैं भी एक क्वेश्चन और कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बीच में से किसी भी खर्च की वैल्यू पूछ लूंगा, ठीक है, समझना किस तरह होगी। पहले इसको नोट करो आप, और अगला देखो नेक्स्ट। देखो अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक व्यक्ति अपनी आय का 33 से 1/3%, ठीक है। अगर आप उसको बच्चों परसेंटेज से करेंगे तो उसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि 100 में से अगर परसेंटेज इस तरह घटाएंगे तो दिक्कत आएगी, उसमें हो जाएगा लेकिन टाइम लगेगा थोड़ा सा। तो परसेंटेज का बच्चों फ्रैक्शन बना लो, 33 सही 1/3% का फ्रैक्शन कितना है 1/3, 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन बच्चों कितना आया 1/6,
11 से ही 1/9% का फ्रैक्शन कितना है बच्चों? 1/9। ठीक, तो उसकी इनकम इनिशियल वैल्यू होगी प्रारंभिक मान, और बचत उसकी फाइनल वैल्यू होगी। तो उसके पास कितने रुपए थे? 3 रुपए थे। अब 3 रुपए में से उसने 1 रुपया खर्च कर लिया, बचे कितने बच्चों? 2। उसके पास कितने रुपए थे? 6 रुपए थे। 6 में से 1 खर्च कर लिया, बचे कितने बच्चों? 5। उसके पास कितने रुपए थे? 9। 9 में से उसने बच्चों 1 खर्च कर लिया, तो कितने बचे? 8। ठीक है, भाग कर सकते हैं, अगर भाग होता तो कोई 2 एकम 2, 2 दिया 6, और तो कोई भाग नहीं होता है। तो 3 दिया 9, 9 9 81। ठीक, और 5 8 40, 81 रुपए उसके पास होंगे। तो उसने बचत कितनी कर ली बच्चों? 40 रुपए की बचत कर ली। अच्छा, बचत है कितनी? देखो 5000 दान किए और 35,000 बचाए, तो 5000 प्लस 35,000 बच्चों 40,000, अभी बताया था। तो बचत है 40,000, और बचत है कितनी? 40 यूनिट। तो 40 यूनिट बच्चों कितने के बराबर है? 40,000। ठीक, तो 1 यूनिट बच्चों कितने के बराबर है? 1,000 के। क्या पूछा है उसने? उसने पूछी है इनकम। इनकम कितने यूनिट है बच्चों? 81 यूनिट। तो 1 यूनिट 1,000 के बराबर है, तो 81 यूनिट कितने के बराबर होगी बच्चों? 81,000। तो ये आंसर हुआ 81,000। 81,000 रुपये उसकी इनकम है। बताओ, समझ आया नहीं आया? हाँ चलो, आज मैं एक क्वेश्चन दूंगा बढ़िया वाला एकदम, उसमें मिक्स होगा, कुछ शेष होगा कुछ शेष नहीं होगा, वो आपको घर से करके लाना है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना उसका। ठीक है, चलो उससे पहले और क्वेश्चन समझ लो इसका। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों। देखो अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर, शेष का 30% शिक्षा पर, शेष का 25% परिवहन पर खर्च करने के बाद 84,000 रुपये बचत करता है। तो शिक्षा पर उसने कितने रुपए खर्च किए? इस बार क्वेश्चन चेंज है, अभी तक इनकम पूछी गई थी, अब उसने खर्चा पूछ लिया। ठीक है, तो अब देखो क्या करेंगे। हमें सबसे पहले उसकी इनकम निकालनी है, और अगर आप 100 यूनिट मानकर करेंगे बच्चों, या वैल्यू मानकर करेंगे परसेंटेज का फ्रैक्शन, तो आपको जरूरी भी नहीं है इनकम निकालनी पड़े। ठीक है, लेकिन चलो कर लेते हैं, पहले इनकम निकालेंगे उसकी। तो कौन से तरीके से बताऊँ? बताओ, चलो 100 वाले से कर लेते हैं पहले। ठीक है, या इनकम निकालनी तो आप सीख ही गए, इनकम तो आप दोनों में से किसी मेथड से बता सकते हो, तो परसेंटेज का फ्रैक्शन बना के चल रहा हूँ बच्चों। ठीक है, देखो 20% का 1/5, तो 5 से 4, ये इनिशियल वैल्यू, ये फाइनल वैल्यू। ठीक है, अच्छा 30% का 3/10, 10 से बच्चों 7। अच्छा 25% का 1/4, 4 से बच्चों 3। देखो 20% 1/5, और 30% 3/10, और बच्चों 25% 1/4। 5 है, 5 में से 1 खर्च करेगा तो 4 बचेगा। 10 है, 10 में से 3 खर्च करेगा तो बच्चों 7 बचेगा। 4 में से 1 खर्च करेगा तो 3 बचेगा। ठीक है, अच्छा आप गुणा करनी है, 4 से 4 भाग हो सकता है, 10 बने 50 लो बच्चों, और 7 ये 21, और बचत कितनी है? 84,000। तो 21 यूनिट बराबर 84,000 रुपये। ठीक, 1 यूनिट बराबर 2184, 4,000। इनकम है उसकी 50 यूनिट। अभी हम इसे डायरेक्ट नहीं करेंगे, इनकम है बच्चों 50 यूनिट, तो 50 यूनिट बच्चों कितना हुआ? 4,000 में 50 यानी 5 चौक 20, और 4 0, यानी 2 लाख रुपए उसकी इनकम हुई। ये बताओ, ये तो आप हम बहुत बहुत टाइम से हम यही क्वेश्चन कर रहे हैं, उसकी इनकम निकालना है ना, ये तो समझ में आ ही गया होगा बच्चों। या तो ये तरीका लेके चलो, या 100 वाला तरीका लेके चलो, तो इनकम तो आप बता ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद क्या करना है, उसके पास इनकम कितनी है बच्चों? 2 लाख रुपए। उसके पास 2 लाख रुपए इनकम है, जो भी खर्च करेगा, जो भी बचाएगा, वो इसी में से बचाएगा या खर्च करेगा। अब देखो उसने पूछा है बच्चों शिक्षा पर ये, तो यहाँ हम डायरेक्ट 30% नहीं निकाल सकते इसका, क्योंकि यहाँ बच्चों शेष लिखा है। तो यहाँ तक आएंगे, पहले यहाँ तक आने का मतलब है कि एक व्यक्ति अपनी आय का, यानी आय इतनी है, उसमें से 20% भोजन पर खर्च करता है, फिर शेष यानी फिर जो बचा। तो जब 20% इसमें से भोजन पर खर्च कर लिया, तो बचा कितना बच्चों? 80% बचा। 80% बचा, तो शेष का मतलब है बच्चों ये जो बचा है अब 80%, अब इसमें से उसने 30% शिक्षा पर खर्च किया, तो अब हम इसका डायरेक्ट 30% निकाल देंगे। अब हम डायरेक्ट 30% निकालेंगे इसका। अब 70% मत कर देना, समझ गए, क्योंकि शिक्षा पर खर्च पूछा है बच्चों उसने,
अगर आपने यहाँ से 30% को घटाकर 70 लिख दिया, इसका मतलब ये हो जाएगा कि अब उस शिक्षा पर खर्च होने के बाद जो बच गया तो बचत आ जाएगी। पूछा है शिक्षा पर खर्च, तो हम डायरेक्ट बच्चों यहाँ वो 30% निकाल देंगे इसका। अगर परिवहन पर पूछा होता तो मैं अभी बताऊंगा आपको, परिवहन पर पूछा होता तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि जहाँ पूछा है उसको डायरेक्ट खर्च को ऐसे लिखना है। ठीक, चलो तो शिक्षा पर खर्च पूछा है बच्चों 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 8 16, 16 की 48, 48 और 3 जीरो बच्चों। तो शिक्षा पर उसने कितने रुपए खर्च किए? तो शिक्षा पर बच्चों उसने 48,000 रुपए खर्च किए। बताओ समझ आया नहीं आया? चलो एक तरीका और बताऊंगा बच्चों, जैसा भी वो संख्या मानकर बताया था ना, उससे हमें ऐसा नहीं करना पड़ेगा, उससे डायरेक्ट वैल्यू हो जाएगी, है ना? समझना किस तरह होगा। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो आप लोग। ठीक है, अब जैसे कि हमसे बच्चों यहाँ शिक्षा पर खर्च पूछा है, अगर आप लोगों से ये पूछने लगे बच्चों कि परिवहन पर कितने खर्च है, ट्रांसपोर्ट पर, तब क्या करेंगे? समझ लो, यहाँ ही समझ लो आप लोग। बच्चों उसकी इनकम कितनी है? 2 लाख रुपए। उसकी इनकम कितनी है? 2 लाख। ठीक, अब क्योंकि परिवहन पर पूछा तो परिवहन तक पहुंचेंगे पहले। 20% बच्चों भोजन पर खर्च कर लिया, तो 20% खर्च कर लिया तो बचा कितना बच्चों? 80%। ठीक है, फिर शेष का यानी जो बचा है इसमें से उसने 30% शिक्षा पर खर्च कर लिया, क्योंकि परिवहन का पूछा है, तो जब 30% खर्च कर लिया तो शेष कितना बचा? 70% बचा बच्चों, तो 70% निकाल दिया, इतना बच गया। अब ये जो बचा हुआ है इसमें से 25% परिवहन पर खर्च है, तो इसका बच्चों हम 25% निकालेंगे। अब 25/100 दिख रहा है नहीं दिख रहा? अच्छा ठीक है, तो बच्चों जो भी बचा है इसमें से 25% निकालेंगे, क्योंकि परिवहन का पूछा है। तो वही चीज मैंने आपको बताई थी कि जिसका भी खर्च पूछेगा लास्ट में बच्चों उसको वैसे का वैसे ही रखेंगे, क्योंकि हमसे वो खर्च पूछा है। 100 में से घटा दिया तो बच्चों वो बचत आ जाएगी। ठीक है, परिवहन का खर्च पूछा है तो लास्ट में 25% लिख देंगे बचत के बाद। ठीक, अब सॉल्व कर लो। 2 2 4 2 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब गुणा कर दो इनकी। देखो 25 गुणा 20 कितना हो? 25 दूनी 50, 500 गुणा 8 सत्ते 56, 2 जीरो 5 अंक 30 और 5 पंजे 25 और 3 28। तो 28,000 रुपये परिवहन का खर्च आ गया बच्चों। बहरहाल हमसे परिवहन का पूछा नहीं था, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए बच्चों किया कि यहाँ तक आप घटाकर लिखेंगे, लेकिन परिवहन का खर्चा पूछा लास्ट में डायरेक्ट 25 लिख देंगे। शिक्षा पर पूछा था तो इसको घटाकर लिखा, डायरेक्ट 30% निकाल दिया फिर लास्ट में उसका। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको बच्चों एक दूसरे तरीके से बताता हूँ। फिर अगर आसान लगेगा तो ठीक रहेगा आपके लिए। ठीक है, अब देखो समझ लो। एक तरीका बच्चों ये है, उसने जो है 20% भोजन पर खर्च किया, तो 20% मतलब बच्चों हुआ 1/5। किस पर है? भोजन पर। ठीक है, फिर उसने 30% शिक्षा पर, 3% 30% का मतलब बच्चों 3/10, यह है शिक्षा की। ठीक, और उसने 25% मतलब 1/4 बच्चों कहाँ पर खर्च किया? परिवहन पर। परिवहन पर कितना है? 25% मतलब 1/4। चाहो तो बाद में लिख लो, चलो 3/10 और 1/5 परसेंटेज के फ्रैक्शन बना लिए। और बच्चों जो उसकी इनकम है, उसकी इनकम मान लेते हैं हम कुछ। इनकम क्या माने? बताया था 5 गुणा 10 50, 50 गुणा 4 200। तो नीचे की गुणा कर लेते हैं सबकी बच्चों, कितना है उसकी इनकम? 200। ठीक है, अब उसने कहा बच्चों अपनी आएगा 20% भोजन पर खर्च कर लिया उसने, तो 20% मतलब 1/5, तो इसका 1/5 मतलब बच्चों 40 रुपये उसने भोजन पर खर्च कर लिए। ठीक है, अब 40 रुपये भोजन पर खर्च कर लिए, फिर लिखा है शेष का, तो जब 200 में से 40 रुपये खर्च हो गए तो कितना बचा? 160 बचा। ठीक है, तो 160 रुपये उसने उसके बाद बच गए। ठीक है, 160 बच गए, 200 में से 40 रुपये खर्च कर दिए, 160 बचे। ठीक है,
200 में से जब 40 रुपये खर्च कर दिए बच्चों भोजन पर तो 160 बचे। फिर उसने जो बचा है 160 का 3/10, तो 160 का 3/10 बच्चों कितना हुआ 48 रुपये। तो 48 रुपये उसने शिक्षा पर खर्च कर लिए। तो 48 160 में से 48 खर्च कर लिए तो कितने बचे 112। ठीक है, तो जो शेष बचा बच्चों इसमें से उसने 1/4 परिवहन पर खर्च कर दिए। तो इसका 1/4 कितना हुआ 4 दूनी 8 और 3 बचा 4 8 32, 28 रुपये इसने परिवहन पर खर्च कर लिए। तो अब कितना बचा बच्चों, अब कितना बचा देखो, अब बचा 12 में 60 के 4 बचा और 10 में से 2 गए बच्चों 8 बचे। बचत हुई फाइनली 84 यूनिट की। और बचत कितनी है बच्चों 84,000। तो 84 यूनिट बराबर 84 यूनिट बराबर 84,000 के बराबर है। तो 1 यूनिट बराबर 1,000 के बराबर है। उसने क्या पूछा है बच्चों, उसने पूछा है शिक्षा पर खर्च। तो हम यहाँ डायरेक्ट निकाल सकते हैं। शिक्षा पर खर्च कितना है 48 यूनिट। तो 48 यूनिट बराबर 48,000 आंसर आ जाएगा। तो शिक्षा पर खर्च कितना है बच्चों 48,000। ठीक है, तो अगर हम इस तरह मान के चलते हैं तो अब हमें वो प्रोसेस करना नहीं पड़ेगा कि दोबारा से, ठीक है, इसी से काम चल जाएगा। अगर यहाँ पूछेगा बच्चों भोजन पर, तो भोजन पर 40 यूनिट निकाल देंगे, शिक्षा पर 48 यूनिट आ गया, परिवहन पर 28 यूनिट निकाल देंगे। ठीक है, अगर परिवहन पर पूछेगा तो कितना हो जाएगा बच्चों 28,000। ऐसी कंडीशन में बच्चों अगर ऐसा सवाल आ जाए, वो यहाँ पूछ ले कि शिक्षा पर खर्च जो है और परिवहन पर खर्च में कितना अंतर है, या शिक्षा पर खर्च परिवहन पर खर्च से कितने रुपए ज़्यादा है। तो यहाँ देखो कितने यूनिट ज़्यादा है बच्चों 20 यूनिट। तो यहाँ से डायरेक्ट 20 यूनिट निकल जाएगा, कितना आ जाएगा 20,000। वरना पहले वाले प्रोसेस से निकालेंगे तो एक बार शिक्षा वाला निकालेंगे, फिर एक बार कैलकुलेशन परिवहन की करेंगे, फिर उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो उसमें टाइम लग जाएगा बच्चों। ठीक है, चलो जो भी मेथड आपको समझ में आए उस तरीके से करना। ठीक है, फिर आज के लिए बच्चों इतना ही छोड़ते हैं। हाँ, आज के लिए एक आपको होमवर्क है, एक क्वेश्चन है, उसको देख लो, उसको नोट कर लो, वो आपको घर से करना है। नेक्स्ट, देखो ये क्वेश्चन है बच्चों, एक व्यक्ति अपनी आय का 10% भोजन पर, शेष का 20% किराए पर, शेष का 25% मनोरंजन पर, शेष का 10% शिक्षा, 20% किराने, 5% वस्त्रों पर खर्च करने के बाद 70,200 रुपये की बचत करता है, तो उसकी आय कितनी होगी, उसकी इनकम कितनी होगी बच्चों, ये बतानी है। तो ये आपका होमवर्क है। ठीक है, इसको आप घर से करेंगे, ठीक, और आंसर कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे उसका। ठीक है, और चलो आज के लिए बच्चों इतना ही काफ़ी है। और आज का ये टॉपिक जो है आपका परसेंटेज का ये कंप्लीट हो गया। कल एक नए टॉपिक के साथ परसेंटेज में ही, अभी परसेंटेज काफ़ी लंबा टॉपिक है, तो कल एक नए टॉपिक के साथ परसेंटेज में ही फिर आपके सामने होंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।